बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सद्गुरु की जो साधना है एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का नहीं है, ये जन्म जन्म का है। ये आपको ये एक दिन का काम नहीं है। आपको सुखी रोज ही रहना है। संसार में आप रोज ही चेतना आपकी जाएगी तो रोज ही दुख होगा, रोज ही सुख होगा। आप कभी दिन में आप ख्याल करना, थोड़े देर में आप एकदम खुश हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। अगले ही पल जो है आप दुखित हो जाते हो। आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, जवान हो या बूढ़े भी हो, शरीर से आपका हाथ पांव चल रहा है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आपका मन जो है वो हर पल कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, ऐसे ही सोच सोच करके लगा रहता है। आप भेद को समझिए। दुख सुख का कारण जो है मन है। अभी एकदम खुश हो जाएगा, एकदम आनंदित हो जाएगा और अगला ही पल जो है वो दुखित हो जाएगा। आए हंस वृंदो, आप भेद को समझो। आप स्वस्थ हो, आपका परिवार सही है, बच्चे सही, माता पिता, पति सही, पत्नी सही, सब कुछ सही चल रहा है। और मन देखो थोड़ी ही देर में एकदम से जो है उपद्रव मचा देता है और अगला ही पल जो है शांत हो जाता है। तो इसका क्या उपाय है कि ये बराबर जो है आनंदित रहे। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो।
पूरा संसार में जीव जो है आनंद के लिए ही तो काम कर रहा है। सिनेमा जाता है, पिकनिक जाता है, पिक्चर जाता है, तीर्थाटन में जाता है, और कहाँ जाता है, शादी करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, पुत्री उत्पन्न करता है। किसके लिए? खुशियों के लिए, आनंद के लिए। आय हंस वृंदो, आनंद यहाँ नहीं है। जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आय हंस वृंदों, जो है सुख कौन सा है? जो बराबर है, आपके पास में ही है, हमेशा हमेशा है और हमेशा रहेगा। वही तो प्रभु है। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने बताया कि वो जो प्रभु है, वह जो है कैसा है? आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। अय हंस वृंदो, वह जो है आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है। पूरा संसार में जो है प्रभु ही है जो सुख स्वरूप है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अय हंस वृंदो, जो है एक प्रश्न आया, आप उसी भजनिया को रोज रोज गाते रहते हैं। अरे उसमें भाव अलग अलग है। देखो, जो रोटी से, आटा से क्या क्या बनता है? आटा से रोटी बनता है, पराठा बनता है,
जलेबी भी आटा लगता है, उसमें मैदा हो जाता है। आटा से ही तो सारे चीज बनते हैं। कभी जलेबी खाओ, कभी जो है पूड़ी खाओ, कभी पराठे खाओ, कभी बाटी चोखा खवा खाओ, कभी मोटे वाले लिट्टी खाओ। एक ही चीज से तो सब बन रही है। तो सब तो एक ही चीज है, वो आप जानते हो। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अय हंस वृंदो, अरे ज्यादा नहीं याद करना, एक ही चीज याद करके रखो, सदगुरु का चरण। बस उसी की ही तो चर्चा पूरी हो रही है, बार 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 बार। इस भजन में जाओ, उस भजन में जाओ, हर जगह तो एक ही बात हो रही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। आय हंस वृंदो, एक ही बात तो है। अभी आप क्या भजन सुने? सदगुरु की पोखरिया हो, जहाँ निर्मल वापनिया। आय हंस वृंदो, वह गुरु का चरण है, तो सीधे सीधे बुझ जाओ। उसी को वो भजन में वहां ऐसे गाया गया, वो तो भक्त का भाव है ना अपना। कोई उसे जो है रंगरेज बना करके रखता है, कोई उसे पिया कहता है, कोई उसे अंतर्जामी देव कहता है, कोई उसे जो है चेतन पिया कहता है। अरे वो सब गुरु का चरण है। तो वही चीज तो यहां भी हो रही है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ। एक ही बात को बार बार कही जा रही है। आप भेद को समझो।
आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी पक्का बुझ जाओ, सब ऑनलाइन व्यवस्था है। हम लोगों को पहले 5,000 रुपया जमा करने के लिए बैंक में दिन भर लाइन लग जाती थी जो है, और लाइन जो है वो 1 किलोमीटर तक लगती थी जो है। अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, मोबाइल से जो 50,000 भेज देता है लोग जो है। तो आप लोगों का भाग्य तो बहुत तेज है। रोज सत्संग सुनते हो तीनों टाइम, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। अब जब मर्जी होता है तब फोन भी घुमा देते हो, व्हाट्सअप कर देते हो, सारा बूझ जाते हो। आप लोग तो अति सौभाग्यशाली हो, स्वर्णिम समय में हो। हम लोगों को तो पूरा 1 साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता था, फिर आते आते भूल जाते थे। अरे कुछ नहीं बोलना, एक ही चीज याद करके रखो, गुरु का चरण। बस चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आए हंस वृंदो। फिर चलो उसी भजन में। पूरा संसार का एक ही बात याद करके रखो, गुरु का चरण है। गुरु का चरण में जो है मारते रहना है। कैसे मारोगे? सूरत से मारो। सुरति कब जागृत होगी? जब तुम्हारे सांस की गति कम होगी। हड़बड़ी में सुरति जागृत नहीं होती है। आप भेद को समझो तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो देखो, आसन है तन शांति का। पूरा स्वर भेद यही कहती है, गुरु का चरण में चिपक करके रहो, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। पूरा स्वर भेद एक ही बात कह रही है, गुरु का चरण से हटना नहीं। पूरा स्वर वेद यही कह रही है, सारा शास्त्र यही कह रहा है, वेद यही कह रहा है। तो गुरु की पहचान आपको पता है? नहीं पहचान पता है तो सत्संग में सुन लेना, वाणी में हर जगह जो है बताई गई है। गुरु की पहचान जो है केवल और केवल सदगुरु ही बता सकता है, बाकी संसार का कोई भी जीव जो है नहीं बता पाएगा। और वह गुरु की पहचान आपको बताई गई है। तो बस वहां सूरती जो है चुपका दो, चुपचाप जो है ये सूरती पकड़ करके रखती है, छोड़ती नहीं है जल्दी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यही तो है चीज, एक ही चीज एक ही है। अब इसको घुमा करके कर लो, आगे से कर लो, पीछे से बूझो, इधर से बूझो, उधर से बूझो। सुबह बूझ जाओ, शाम को बूझ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में बूझ जाओ, 12 वर्ष में बूझ जाओ, 16 साल में बूझ जाओ, 25 साल में बूझ जाओ, 60 साल में बूझ जाओ, और 100 साल में भी न बूझो, आपका मर्जी है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। क्या करना है? कौन तुम्हारा है? कुल कुटुंब परिवार सावा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सावा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं,
यह सब मतलब यार। एका प्रेम अन्य में करी, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। आय हर्ष वृंदो, देखो ये तो संसार जीवन का साथी है, पति है पत्नी है, उसका मतलब एक ही है, जब तक दोनों जीवित रहेंगे साथ रहेंगे, चाहे दुख होगा चाहे सुख होगा, रहेंगे साथ ही। अरे वो यहां तक कहते हैं कि देखो मैं जैसे लावा बुझाता है, मतलब जल जाएंगे फिर भी साथ नहीं छोड़ेंगे। लड़की की तरफ से वही लावा आता है, तो जो बुझाने जाता है तो बुढ़िया लोग कहता है कि अरे ज्यादा नहीं बूझना, एकदम उसको उसको फाड़ नहीं देना है, जला नहीं देना है, थोड़ा बूझना है। आए हंस वृंदो, भेद को समझो। लेकिन हम लोग तो जो है जो बुद्धू आदमी पूरा बुझवा देते, पूरा बुझवा देते हैं, फिर भी वो पकड़ा रहता है। लावा में जो है धान का ही बुझाया जाता है, उतना प्रेम होगा कि जल जाएंगे फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं। और आज संसार का देख लो, लावा इसीलिए बुझाया जाता है और दोनों मिलाया जाता है। जब शादी होती है तो ऐसे थोड़ा है, सनातन धर्म का वो मतलब है। लावा ले करके जाते हैं, देखिए भाई यह इसका प्रतीक है, प्रमाण है, ये हमारा धान का लावा है, ये हमारा घर का है। और वह लड़के वाला भी अपना लेकर के आता है और दोनों मिला दिया जाता है। कहाँ पंडित आजकल, कहाँ शादी ऐसे होती है। अरे जब जो है आप बूझोगे तब तो, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को जो है। आय हंस वृंदो, वही प्रेम है। तो ये तो आपका जीवन का है, आप संकल्प लेते हो पूरा जो है प्रभु के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ। और जहां संसार में आया थोड़ा दुख हुआ तो बवाला खड़ी कर देते हो। आय हंस वृंदो, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये तो जड़ की बात कर रहा हूं मैं, चेतन की बात वो तो आपको कभी छोड़ता ही नहीं है। परमेश्वर जीवा, अभी वो भजन वहीं रह गई। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरती पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उप जेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, गुरु का चारण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो। या दूसरी तरह से गाओ, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे हर जगह तो यही कहा गया है, रामायण भी यही कह रही है। श्री गुरु न कमानी गनैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। और जो है हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार, वरण रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। और वेद भी यही कह रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। तो हर जगह तो श्री गुरु की महिमा गाई गई है। और कबीर साहब ने भी कह दिया, गुरु गोविंद दो उखड़े, काकोला गोपाय, बलियारी गुरु आपन, गोविंद दिय मिलाय। कह रहे बलिहारी गुरु की है जो ईश्वर से मिला दिया। आय हंस वृंदो, ईश्वर तुम्हारे साथ ही है, हमेशा रहेगा, लेकिन वो आपको नहीं मिला पाएगा। आप ही में मिला हुआ है, आप भेद नहीं बूझती। ईश्वर जो है आप ही में मिला हुआ है, लेकिन उसको लखाएगा सदगुरु जो है। सदगुरु को संत जो है सदगुरु से मिला देता है जीव को, और सदगुरु जो है
आपको लखा देता है। अरे बहुत सारे हंस हंसनी लखे हुए हैं और पूर्ण रूप से बोध है उनको। ऐसा हम लोगों को नहीं होता था। आप लोग तो ऑनलाइन में हो, सुबह भी सुनते हो, शाम को भी सुनते हो, दोपहर को भी सुनते हो और बुझ जाते हो। अब हम लोगों को ईर्ष्या होती है, देखो ये बहुत जल्दी पा गया जो है। क्यों भाई, अब क्या करेंगे? हम लोगों के जमाने में तो 5,000 रुपया भेजने के लिए सुबह चले जाएंगे, लाइन में लगे रहेंगे, वो 2 बजे नंबर आएगा जो है। और आप लोग तो ऐसे समय में आए हो, एकदम 50,000 भेजना हो मोबाइल से तुरंत 2 मिनट नहीं लगते हैं जो है। आप लोग तो तेज हो, तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो एकदम से जो है। और पकड़ करके रखे हुए हैं सब जो है। आए हंस वृंदो, ये बहुत जल्दी पकड़ा जाएंगे जो है। आपको बस सांस की गति को कम करो थोड़ा सा। अब बोले कैसे कम होगा? अरे इसका जगह है, वहां जाते ही ये जो है बंद होने लगता है। सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर, रूप दिहले दर साई। तो अभी आपको समझ में आ गया, इस संसार में सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अरे गुरु का चरण ही है वो। अपना भूमि पर आप उसको जो पकड़ करके रखो, हमेशा आनंदित रहोगे। गुरु का चरण में ही तो आनंद है। और वही जो है सदगुरु आपको जो है लखा देता है। अगमधार गुरु आए हंस वृंदो, देखो सब नहीं लग पाएगा। एकदम अधीन होकर के जो है गुरु के आगे जो है आपको जाना पड़ेगा। अधीन किसको कर रहे हो? अरे सुरति को गुरु के चरण में अधीन रखो। शरीर से कैसे जाओगे आप? इतना आदमी है जो है, कहाँ जाएगा गुरु के पास जो है। तो शून्य शिखारा पारा वासिकारा, संत बीबी की होय। शून्य शिखारा पारा वासिकारा, संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। आय हंस वृंदो, अब भेद की बात आप जान जाओ। अब हम क्या करेंगे? भेद तो खुल ही जाता है, ये सत्संग है। शून्य शिखारा पारा वासिकारा, संत बीबी की होय। तपना योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। शून्य शिखार की कांदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह दाम। सर्वस सिद्ध प्रदायिनी, होवे पूर्ण काम। और स्वामी जी क्या लिखे? अब वो बोल रहे हैं कि हम तो वहां गए थे, लेकिन वहां तो हम वास किया, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। आया हंस वृंदो,
बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब सत्संग में कैसे सुनोगे आप बताओ। अरे वो शून्य शिखर तो वहां है जहां स्वामी जी बैठ करके जो है साधना किए, स्वर वेद की रचना किए स्वामी जी वहीं पर। प्राप्ति तो पहले ही कर लिए थे। आप भेद नहीं बूझती जो है। स्वामी जी जब तीसरा भूमि का जब साधन कर रहे थे, गन्ने के खेत में कर रहे थे जो है, बैठ करके साधन कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में जो है, तो उन्होंने जो है उनके सिर पर हाथ रख दिया। उनको नहीं पता था कौन रखा है, उनको बाद में मालूम हो गया। तब वो कहते हैं बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख बालापनय भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। और स्वामी जी ने क्या कहा, बालापनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक अह पुरुषवः कौन है, अह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह बाक। स्वामी जी को खुद पता नहीं लगा और स्वामी जी बुझ गए जो है। जैसे ही उनके सिर पर जो है अंगुल रखा, स्वामी जी महारथी संत बताते थे, आय हंस वृंदो महारथी संत बताते थी कि जैसे ही स्वामी जी के सिर पर जो है अंगुल रखा, स्वामी जी की चेतना वहां चली गई और स्वामी जी जो है उसको हाथ से छूना चाहे, जैसे छूने गए वो गायब हो गई। आय हंस वृंदो, फिर जो है दोबारा स्वामी जी जो है फिर अपना भूमि पर तीसरा भूमि में फिर आकर के फिर साधना करने लग गए। फिर दोबारा जो है वही अंगुल उनके सिर पर रखा। ये महारथी संत बताते थे, क्या सही है क्या गलत है आप जानो। महारथी संत ऐसे ही बताते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्वामी जी ऊख के खेत में थे और 4 बजे करीब में जो है उनके सिर पर जो है अंगुल रख दिया। स्वामी जी वही वही बोल रहे हैं स्वर वेद में, आह पुरुषावाह कौन है तत्ववेता यह बाक। ऐसा महारथी संत जो है बता रहे थे। और बोले उस समय तो महिमा नहीं जाना, बाद में महिमा जान गए, वही स्वर वेद में लिख दिया। बालापनया भ्यासिमी मम शिराय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। मतलब उस समय महिमा नहीं जाने, बाद में जान गए तो स्वरवेद में लिख दिया उन्होंने। एक बात और भी है, एक बार जो है स्वामी जी अब जो है सारे भेद एक ही दिन खुल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा जो है, आप भेद समझो। वो तो महारथी संत ही बताते थे, उन्होंने ही बता रहे थे जो है, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा, मैं तो जो सुना हूं वही बताऊंगा आपको, बूझना आपका काम है। अय हंस वृंदो, महारथी संत जी वही
बैठे हुए थे। वृत्तिकूट आश्रम पर थी, स्वामी जी भी थे, उनके माता पिता भी वहीं थे जो है। और जो है ऐसे ही बरसात का ही दिन था, थोड़ा सा जैसे गर्मी होती है। एक महात्मा जो है आते हैं और जो है उसी वृत्तिकूट आश्रम पर ही जो है वो बोले, अरे ये स्वामी जी का आश्रम है, जो अ का झंडा लगाते हैं, सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। कोई है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीना था। स्वामी जी थे वहीं पर जो है। स्वामी जी बाहर निकले और बाल्टी से जो है पानी खींचा कुएं से, और बाल्टी से ही पानी पिला दिया उनको जो है। और वो जो है पानी पिए और वो संत जो है चल दिए जो है। और फिर जो है स्वामी जी चक्कर में फंस गए, कुछ उनको अनुभव हुआ। फिर वो पैर का निशान देखते देखते जो है गए जो है, और थोड़ा दूर तक गए, 100-200 फुट जो है उनका पैर का निशान गीली मिट्टी में लगी हुई थी और पूरा निशान पड़ा हुआ था उनके दोनों चरणों में जो है। देखते जा रहे हैं और फिर जो है आ करके बोला, महेश। तो महारथी संत जो है बाहर आए जो है, बोला ये देखो क्या है ये। पैर का निशान देखते देखते वो भी गए। उन्होंने बोला, अरे ये तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, ये तो नित्य अनादि सदगुरु थे। स्वामी जी के आंखों से आंसू आ गया। ऐसे ही सुनाते थे सत्संग में। स्वामी जी ने प्रणाम भी नहीं किया, वही दोहा लिख दिया उन्होंने, वृत्तिकूटा मामा धाम पारा, सदगुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। ये वही बताते थे, भारती संत ही बताते थे जो है। स्वामी जी की आंखों से आंसू आ गया और एकदम बड़े चिंतित हो गए कि नित्य अनादि सदगुरु हैं और मैंने प्रणाम भी नहीं किया जो है। आए हर्षवृंदो, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो भारती संत जब बताते थे, अरे हम लोगों की भी आंखों में आंसू अभी भी आ जाते हैं। वही थे भारती संत श्री महेश सिंह जी। स्वामी जी को जो स्वर वेद में लिखना पड़ा, बाला पनाया भ्यास में, मम शिरा आंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दुसाख। बालापनया भ्यासी में, मम शिराया गुलराख, अपुरुषव कौन है, तत्ववेता यह बाख, अपुरुषव कौन है, तत्ववेता यह बाख। और स्वामी जी ने क्या कहा, वृत्तिकूट मम दाम पारा, सदगुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरणा पकड़ी नहीं लीन। हर्ष वृंदो,
जो शून्य शिखर है, वहां तो हम लोग गए नहीं, उस समय तक नहीं गए थे, जब तक महारथी संत थे हम गए नहीं थे। अभी वो जो है स्वामी जी लिख रहे हैं, शून्य शिखारा पारा वासिकारा संत बीबी की होय, तपना योग बल ज्ञान बला संपादन कर सोय। अब स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि वहां पर वास करने के लिए, अब वो तो बहुत छोटा सा है, एक ही आदमी दो आदमी बैठ सकते हैं उसमें जो है, और आजकल कोरोना काल है वो बोलते हैं कि दूर हो गया है, फिर बोल रहे आ रहे, तो वहां तो एक ही आदमी बैठेगा। आए हर्ष वृंद, तो फिर कैसे होगा? तो आप विचार कर लो, इसी शरीर में भी शून्य शिखर है। ये तो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो न जानते हैं, वहां सारे लोग कहां जा करके जो है बैठ पाएंगे? जो शून्य शिखर है, मैं तो गया हूं पहली बार जब वहां हुआ था जो है वार्षिकोत्सव, जैसे अक्टूबर नवंबर में वहां होता है जो है, पहली बार वहां गए थे जो है, देख करके आया जो है। तो ऐसा नहीं है, जो इस प्रकृति में है सारा इस शरीर में भी है, पूरा धरती का भी इस शरीर में है, इसी में चांद है, सूरज है, सब इसी में है। तो इसी में शून्य शिखर भी है। तो वहां न जा करके, अब भाई वहां सबको टाइम तो नहीं मिलेगा, तो वहां नहीं मिलेगा तो यहां बैठ कर लिया करो। शून्य शिखारा पारा वासिकारा संत बीबी की होय, तपना योग बल ज्ञान बला संपादन कर सोय। आय हंस वृंदो, वह शून्य शिखर पूछा था मैंने महारथी संत से, वो बताए थे लेकिन हम बूझ नहीं पाए। अब तो आप बूझ जाओ, आप तो ऑनलाइन में है, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और बूझ जाओ। इसी शरीर में जो वहां है सब इसी शरीर में है, इसी शरीर में त्रिवेणी है, इसी शरीर में सूरज है, इसी शरीर में चंदा है, इसी शरीर में 9 लाख तारे हैं। यही काया नगरी में रानी बाधो बीनिया, लोगवा धोवेले बिना साबुन न पनिया। यही काया नगरी में रानी बाधो बीनिया, लोगवा धोवेले बिना साबुन न पनिया। यही काया नगरी में रानी बास, यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी बातेलिनिया, तेलवा निकाले बिना कोलुआ नगनिया। यही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धवेले बिना साबुन न पनिया। यही काया नगरी में रानी बाधविनिया, लोगवा धवेले बिना साबुन न पनिया। यही काया नगरी में रानी सोनरिनिया, गहना गड़ेले बिना सोनवन चनिया। यही काया नगरी में रानी बातेलिनिया,
तेलवा निकाले बिना कोलवा न घनिया। इसी शरीर में तो सब कुछ है, इसी शरीर से मिलेगा अभी। आय हंस वृंदो, मानव शरीर से ही मिलेगा। अन्य योनियों में जाओगे तो वहां ये सब काम नहीं रहेगा। आराम से बैठ करके जो है खा पी करके सोए रहना रोड पर जो है। मैं कल आ रहा था तो देखा वो सब कुत्ते के बच्चे जो है, थोड़ी धूप निकली थी, आराम से सो रहे हैं बीच रोड में जो है। बोला भाई गाड़ी रोको यार, मर जाएगा ये जो है। उनको क्या चिंता है, दब जाएंगे मर जाएंगे जो है। गाड़ी रोक करके उनको उठा करके हाथ से बाहर किया जो है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। भोजन मिल गया, आराम से रोड पर सोए हुए हैं, जो धूप लग रही है जो है। और एक दिन और जो है हम भी बैठे थे, बड़ी जो है हर जगह ठंडी है जो है, कहाँ जाएं जो है। और वहां गए तो एक जगह थोड़ी सी धूप आ रही थी जो है। हम वहां गए, थोड़ा सा गर्म मिलेगा तो देखा तो वहां जो है एक कुतिया आराम से सो रही है। अब मैं बोला भाई आप भी रहो हम भी हम भी रहेंगे जो है, दोनों लोग जो है यही जो है थोड़ा हम भी धूप ले लेते हैं। ऐसा सोचा, वो बेचारी जगह छोड़ करके भाग गई। अरे मैं बोला आओ आओ आप भी रहो यहीं पर जो है, फिर नहीं आई, जो चली गई। आए हर्ष वृंदो, अन्य जूनियों में जो है बहुत डर रहता है। आप तो मानव जोनी में हो। देखो संसार में जो है कितने जंगल में जीव हैं बेचारे जो है, हर पल उनको मौत का साया लगा रहता है, दुश्मन उनके साथ चलते रहते हैं। लेकिन आप तो मानव जन्म हो, रोज खाना पड़ता है उनको, रोज खाना खाते हैं, रोज लेटरिन जाते हैं, रोज घूमते रहते हैं। घर नहीं है उनका, कोई अपना घर बना लिया, कोई कैसे कर लिया। आप तो दुनिया भर का एसी लगाते हो, पंखा लगाते हो। मानव जन्म में ही जो है ये प्रभु मिलेंगे, अन्य जोनि में नहीं मिलते। स्वामी जी का भी ज्ञान जो है मानव के लिए ही है। उन्होंने लिखा भी है, अधिकार मानव जाति सिके प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा करे परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजना जग लुटे रे विघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षस को क्या कर इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निरा विघ्न विश्व प्रचार बिनती सदा फल योग की। आय हंस वृंदो, महारथी संत के भी बहुत सारे संस्मरण हैं, मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। अभी मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।